गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट स्लाइड जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसका लेसन सेकेंड जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है पाठ का नाम? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका पहला पार्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें ताकि आपको ये बिल्कुल समझ में आ सके। देखिए, हम सब जानते हैं नेल्सन मंडेला कौन थे। हम सब जानते हैं साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन थे? ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। पहले वहां पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, रंगभेद बहुत चलता था, गोरे और काले लोगों में भेदभाव होता था। गोरे लोग इन दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे, उन पर अत्याचार करते थे और बाद में काफी लंबे संघर्ष के बाद जो लोकसभा के चुनाव थे उनमें इनको स्पष्ट बहुमत मिला और पहली बार एक अजातीय लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और नेल्सन मंडेला इसके राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी प्रस्तुत कर रहे हैं, स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो विशेष रूप से रंगभेद जिसको अपन कहते हैं एपार्थाइड, इसको विशेष रूप से बताया है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, इसकी जो जीवनी है इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिकल ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं। वो अवसर क्या था? इनॉग्रेशन, उद्घाटन, अपनी डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का उद्घाटन समारोह था। इसमें वो बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी वर्ड्स मीनिंग्स: दान, भोर, दिस इज घिरा हुआ, डिग्निटरी प्रतिष्ठित लोग, इनॉग्रेशन उद्घाटन, गैदरिंग मिस संगम, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, सेरेमनी मिस समारोह, प्रिविलेज विशेषाधिकार, एम्फी थिएटर सभा भवन, डिकेड्स मिस दशक, डिकेड्स मीन्स क्या होता है? दशक, सुप्रीमेसी संप्रभुता, सुप्रीमेसी मीन्स क्या होता है? संप्रभुता, इंस्टॉलेशन स्थापना, डेमोक्रेटिक में लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल अजातीय, ओटम, ओटम मीन्स पतझड़, पुडियम, पुडियम मतलब मंच, स्टेज, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, डिस्टिंग्विश्ड विविध, प्लेस शपथ ली, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, डेवोट समर्पित, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, असेंबल्ड एकत्रित, ग्लोरी मीन्स गौरव, लिबर्टी स्वतंत्रता, डिसास्टर आपदा, ह्यूमैनिटी मानवता,
विक्टोरी मीन्स विजय, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन राजनीति स्वतंत्रता, प्योरिटी मीन्स गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, ऑपरेशन दमन, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। ये इस पार्ट फर्स्ट की वर्ड्स मीनिंग से हैं। आप सभी इनको लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है ताकि आप इसे याद कर सकें। अब आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक का लेसन सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसको खोलेंगे। पहला पार्ट प्रारंभ करने जा रहा हूं ताकि आपका अर्थ समझ में आ सके। घटना किस दिन की है? 10 मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की भोर का समय जो बिल्कुल चमकीला और साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, वो स्वयं अपनी घटना को कह रहा है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। तो मैं पिछले कुछ दिनों से प्रतिष्ठित और विश्व के नेताओं के द्वारा घिरा हुआ था। हु वर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट, तो हु वर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान देने के लिए मुझे मेरे पास आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यह उद्घाटन समारोह बहुत बड़ा संगम होगा। एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, इस दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा संगम होगा। गैदरिंग क्या होता है? संगम। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, कहां पर संपन्न हुआ? लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, रेत के पत्थर से बना हुआ सभा भवन जिसकी छत नहीं होती है और स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां होती हैं। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया, जो प्रीटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा उसका निर्माण हुआ। तो सभा भवन में यह समारोह हुआ। 4 डिकेड्स, कई दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, कई वर्षों से, कई दशकों से, दशक होता 10 वर्ष की अवधि का पीरियड, तो कई दशकों से यह व्हाइट सुप्रीमेसी अंग्रेजी संप्रभुता की सीट थी, यहां पर अंग्रेजों का शासन था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, यह एक इंद्रधनुष का एक संगम का दृश्य था। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न रंगों के और राष्ट्रों के लोगों का एक बड़ा संगम था। किसके लिए था? लोग क्यों इकट्ठे हुए? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट ऑटो डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक अजातीय सरकार के गठन का सबसे बड़ा क्या था? ये संगम। इसलिए लोग वहां पर आए हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लीडर्स, डिग्निटरीज, प्रतिष्ठित लोग सब उस उद्घाटन समारोह में आए। ऑन दैट लवली ऑटम डे,
तो उस दिन ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस पतझड़ के दिन, आई वॉज एक्कम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, मैं मेरी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट शॉर्न, सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ग्रहण की एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकेंड डिप्टी क्लर्क के रूप में शपथ ग्रहण की। देन थाम्बो एम बेकी वाज द शॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो एम बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। देखिए, अपने इंडिया में एक उपराष्ट्रपति होता है और दक्षिण अफ्रीका में 2 उपराष्ट्रपति। छोटे पद वाला पहले शपथ ग्रहण करता है, उससे सर्वोच्च होता है वो बाद में। वेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने संविधान का पालन करने और उसको बनाए रखने की प्रतिज्ञा की। एंड टू डेवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, यहाँ के गणतंत्र और यहाँ की प्रजा, इसके उत्थान के लिए समर्पित होने की मैंने शपथ ग्रहण की। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा? टू द वाचिंग वर्ल्ड एंड असेंबल्ड गेस्ट, एकत्रित अतिथि महोदय और वाचिंग वर्ल्ड, देखता हुआ पूरा संसार, सबको संबोधित करते उसने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर, आज हम सब मेरी उपस्थिति के द्वारा कन्फर ग्लोरी, हम कन्फर ग्लोरी ने अपना गौरव प्रदान करते हैं। एंड होप, और आशा करता हूं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नवजात स्वतंत्रता की मैं उम्मीद करता हूं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव के बाद, हमारे सामने अनेक संकट आए हैं, उस संकट के अनुभव के बाद, दैट लास्टेड फॉर लॉन्ग, और वह संकट जो लंबे समय तक रहा, तो मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, वो स्पीच दे रहे हैं कि मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, तो ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। यह लंबे समय की गुलामी के बाद अब ऐसे समाज का निर्माण हो जिस पर संपूर्ण मानव को गर्व होना चाहिए। वी, हम, हु वर आउटलाज, तो वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग अगो, जो कुछ समय पहले कानून से पृथक थे, हमें क्या कानून से अलग कर रखा था। तो वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें भी कुछ दुर्लभ
विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। आज ये हमें जो अधिकार पहले नहीं थे, आज हमें विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ वर्ल्ड, उन मेजबानों के लिए जो राष्ट्र के पूरे संसार के सभी राष्ट्रों के जो मेजबान हैं, उन सभी के सामने हमें अधिकार दिया गया। ऑन आवर ओन सॉइल, यानी हमारे भूमि पर हमें अधिकार मिलने लगा। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, विविध अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को हम धन्यवाद देते हैं। किनको देते हैं? इंटरनेशनल लीडर्स, गेस्ट। किसके लिए? फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जो अपना अधिकार लेने के लिए यहाँ पर आए, विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ। और व्हाट इज आफ्टर ऑल, आखिरकार जो क्या है, एक कॉमन विक्टोरी फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, न्याय, शांति और मानवीय प्रतिष्ठा के लिए क्या एक सामान्य विजय है। इसके लिए तुम यहाँ पर आए, इस खुशी को मनाने के लिए आप यहाँ पर आए, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, एट लास्ट अंत में हम हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुके हैं। यानी आखिरकार हमने हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल पीपुल, हम प्रतिज्ञा करते हैं स्वयं में, टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, हम हमारे सभी लोगों को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, हमारे लोगों को गरीबी, छुआछूत, वंचित, पीड़ा, लिंग भेद और अन्य प्रकार के जो भेदभाव हैं उनके बंधन से स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience, यह सुंदर देश फिर कभी किसी दूसरे देश की गुलामी का अनुभव नहीं करेगा। यानी यह देश फिर दोबारा से कभी किसी का गुलाम नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement, यानी मानवीय उपलब्धियों का यह सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। जो मतलब गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धियों का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता बनी रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर अफ्रीका पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ऐसी स्पीच ये नेल्सन मंडेला ने इस उद्घाटन सत्र में दी थी। वहां पर बहुत सारे लोग, इंटरनेशनल लीडर्स और डिग्निटरी प्रतिष्ठित लोग वहां पर आए थे। उनके सामने उसने एक भाषण दिया। यहाँ पर पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में इसी के सेकंड पार्ट के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।